जय भगवान श्री सभी सन्यासियों को। फिर वितुचार स्वामी जी माँ ज्योति से दीप प्रज्वलन का आग्रह करें। जी माँ जी आ रही माँ ज्ञान ज्योति से हम दीप प्रज्वलन का आग्रह करते हैं। माँ ज्योति जो प्रकाश प्रज्वलित कर रही है हम सब तक पहुंचे और यहाँ से आगे हम सबको प्रकाशित करें, मार्गदर्शन करें। और रजनीशी विजन और रजनीशपुरम की पुनर्स्थापना और रजनीश धर्म की ओर जो स्वामी वितुचार जी का जो प्रयास चल रहा है उसमें सबको मार्गदर्शन करें, ऐसी हम अभिलाषा करते हैं। और यहाँ से आगे मैं स्वामी वितुचार जी को जय भगवान श्री माँ, बहुत धन्यवाद। स्वामी वितुचार जी के पास मैं आगे सूत्र संचालन का डोर देती हूँ। स्वामी जी। तो स्वामी कृष्ण कबीर जी के बारे में हम पहले अपनी तरफ से थोड़ा बताते हैं। जी मुझे इतना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकता। बहुत अच्छा लगता है, आप इतना प्रयत्न कर रहे हैं तो सहयोग तो होना ही है आपका। और पता नहीं मुझे माँ से विशेष लगाव हो गया है। भगवान श्री रजनीश के साथ में ये 1000 दिन तक उसी फ्लैट में थे जहाँ बुलंद में रहते थे भगवान। और कुछ ऐसा क्या स्वामी कबीर जी बताएं कि क्या आपका विवाह भी उसी समय हुआ था क्या? मेरा विवाह तो खैर अहमदाबाद में हुआ, क्योंकि मैं खुद ही बचपन से थोड़ा क्रांतिकारी विचार रखने वाला था, क्योंकि मेरी माता जी भी ऐसी थी। तो मैं सोचता था कि जब दो आत्माएं मिलती हैं तो उसमें समाज के ठप्पे की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जी। तो भगवान श्री की कजिन माँ योग क्रांति जो उनके साथ 20 साल रही, तो उनसे मेरा प्रेम हुआ, मैंने प्रपोज किया और हम अहमदाबाद रहने आ गए मेरे वतन में। और 3.5 साल तक हम लोग विवाह किए बगैर रहे इसी समाज के बीच में। फिर एक दिन माँ ने कहा देखो तुम्हारी बात मान के 3.5 साल में रही, अब समाज की नजरों को बदलना जरूरी है। तो हमने कहा ठीक है। शाम को ही पिताजी के कहा कि कल सुबह मेरा विवाह है, आपको निमंत्रण है, आशीर्वाद देने पर जरूर पधारें। और आर्य समाज से फिर हमने 3.5 साल के बाद विवाह किया। पुणे में पुंगलिया स्वामी जी की शादी कराई थी ना भगवान श्री ने। जो एक समाज में एक सामाजिक जो एक ये हो गई है ना चर्चा कि भगवान श्री विवाह के खिलाफ थे, तो ये कोई बात नहीं थी। उन्होंने पुंगलिया जी की शादी खुद लगाई थी, लेकिन वो मिलते तो रहते थे, तो वो बताते थे कि किस तरीके से शादी का आयोजन प्रयोजन हुआ था। असल में क्या है, भगवान श्री जो है ना अपने विचार के ऊपर की बात करने के लिए विचार से बात करते थे, विचार के पार जाने के लिए कोशिश रही उनकी। लेकिन वो विचार रखते थे, उसका समर्थन या उसके बारे में बताते थे, पर उनका कोई आग्रह नहीं होता था। वो सिंपल स्टेटमेंट देते थे कि मैरिज की जो व्यवस्था है विवाह की, वो अब मरने पे है, इट इज अ डाइंग इंस्टीट्यूशन। एंड हम देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप आजकल कॉमन हो गया है, तो वो भी चला जाएगा। तो पहले तो मजाक चलता था कि विदेशों में योर ब्रेड एंड माई बटर लेट अस लिव टुगेदर, तो तुम रोटी कमा लाओ मैं मक्खन कमाता हूँ और हम दोनों साथ में रहेंगे। तो ये मजाक चलता था, पर ये वास्तविकता हो गई है। तो भगवान श्री का क्या विचार रखते थे, कोई आग्रह नहीं रखते थे, समझ की बात थी केवल। तो स्वामी कृष्ण कबीर जी के बारे में हम पहले अपनी तरफ से थोड़ा बताते हैं। ये स्वामी जी जो रजनीशी विजन वीडियो प्लेटफॉर्म हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी इस समय के जो भी सन्यासी हैं भगवान के, तो उनके सभी अनुभव इस पर रिकॉर्ड किए जाएं, वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। ये इसका मूल उद्देश्य है। और जिस भी दिशा में जिस भी सन्यासी ने जो भी यात्रा की है, तो वो अपनी पूरी बात यहाँ पर कह सके, ऐसा इसका थोड़ी खुली सोच के साथ हम लोगों ने इसको शुरू किया है। ये भी इसमें एक चीज स्वामी जी रखी गई है, तो आप इसमें बार बार आएंगे, ये मतलब सभी को मालूम है, क्योंकि आपके पास तो पूरा खजाना है भगवान श्री रजनीश के साथ का बिल्कुल शुरुआती दौर का। और वो
जो भी बाद में बड़ा भवन बना है, जो भी आज मूवमेंट चल रहा है, वो तो उसी नींव नींव पे आधारित है जो गोल्डन अपार्टमेंट में रखी गई थी। चूंकि गोल्डन अपार्टमेंट के दिनों ही ये नौसन्यास आंदोलन पूरा स्टार्ट हुआ। हम ये चाहते हैं कि स्वामी ध्यानोत्तम जी फिर से आ गए हैं, थोड़ा सा स्वामी ध्यानोत्तम जी का परिचय और अपनी बात थोड़ी कहें तो अच्छा रहेगा। स्वामी ध्यानोत्तम जी। सभी को प्रणाम। स्वामी जी, आपने जो ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि रिकॉर्डिंग का, और हम एकजुट होकर एक दूसरे की बात का अनुसरण करें और ओशो के कारवा को ज्यादा से ज्यादा जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें ध्यान के माध्यम से। और जैसा भी आपका आदेश होगा रजनीश ग्रुप की तरफ से, मैं मान्य करूंगा और तन मन धन से हर तरीके से मैं आपके साथ हूँ। भगवान श्री, अब आपको भगवान श्री कहना है तो हम लोग अपने ठीक है, पुराने ओके। वाले नाम पे ही ज्यादातर उसी पे आधार रखेंगे, भगवान श्री। ठीक ठीक ठीक, जय भगवान। ओके ओके जी जी, बिल्कुल मंजूर है साहब। चलिए अब मैं विदा लेता हूँ। स्वामी कबीर जी, वीत विचार जी, सबसे प्रणाम और सबसे विदा ले रहा हूँ इस समय। फिर मिलूंगा अगली बार। धन्यवाद। धन्यवाद तम स्वामी जी। स्वामी कृष्ण कबीर जी से आवेदन है कि कृपया आप अपनी बात रखिए। तो ये एक बड़ा परम सौभाग्यपूर्ण पर्व है। ये क्षण जो है वो इतना पवित्रता से भरा हुआ है। तो विनम्रता से मैं कहूंगा कि कभी मैं चला था एक खोजी की तरह, और यात्रा में ही परिणति है, इसलिए समापन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो समापन है, यात्रा का अंत है और अंतहीन अंत है। इसको कहना बड़ा कठिन है, लेकिन एक परमात्मा की खोज का ही मार्ग है जहां प्राप्ति की गारंटी है। ये तय है कि अगर एक बार आप परमात्मा की तरफ चले और वो ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। देर अबेर, और देर अबेर भी इसलिए कि हमारी तीव्रता में, हमारी खोज की तीव्रता में कमी होती है, तो उसको भी वो माफ करके अपने को सामर्थ्य जुटाते हुए, अवसर के बाद अवसर देते हुए, ये अपने को यात्रा के अंत तक अपनी गोद में बिठा देता है और उसकी अनंत यात्रा में हमको सम्मिलित कर देता है। तो मैं आश्वासन देना चाहूंगा और बड़ी विनम्रता से कि कभी मैं खोज करने चला था और अब खोज करने को बचा नहीं है। जी जी तो जी, ये आश्वासन उस खोज के लिए निकले हुए सभी मेरे प्यारे मित्रों को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप सही मार्ग पर हैं। एक छोटा मोटा धंधा भी कोई करता है, 5-10 लाख का पान का ठिलिया लगा देता है, तो भी उसकी कोई गारंटी नहीं होती है सफलता की। कोई पक्का नहीं है कि आप सफल होंगे ही। ऐसा सभी व्यवसाय में और जीवन के सभी आयामों में कहीं भी गारंटी नहीं है। ये परमात्मा का ही द्वार है। एक बार आप आ गए तो बस सफलता मिलकर ही रहेगी। तो ये आश्वासन जी मैं जी, अपने प्यारे सन्यासी मित्रों को देना चाहूंगा, और इसमें कोई घोषणा की बात नहीं है, इसमें कोई अहंकार की तृप्ति की बात नहीं है। ये केवल स्टेटमेंट है, और जिसको जिस जैसे लेना हो वो लेने को स्वतंत्र है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कभी मैं चला था और भगवान ने अपनी गोद में ले लिया और अभी भी गोद में रखे हुए हैं, जी और ये अनंत यात्रा रहेगी जब तक क्या, वो हम है ही हैं। कहाँ जाएंगे? भगवान श्री ने कहा है कि जाऊंगा मैं कहाँ? इन्हीं वातावरण में, इन्हीं पौधों में, इन्हीं प्रकृति में मैं रहूंगा। और बिल्कुल बिल्कुल आपसे जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और शरीर का जो माध्यम थोड़ा बहुत व्यवधान करता था वो भी अब तो चला गया। और देखने की बात, मैं आज तो अपनी बात लंबी इसलिए नहीं करूंगा कि आज भूमिका करूंगा, फिर अगर सबको लगा तो संस्मरण की एक श्रृंखला हम जारी रखेंगे भगवान श्री के साथ। वो इतनी रोचक और आनंद देने वाली है कि उसमें हम सब डूब जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी भूमिका में, अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं बनाना चाहूंगा। बिल्कुल जी।
तो क्या है कि कबीर साहब ने कहा, कहत कबीर सुनो वही साधो। साधो को छोड़ के कबीर साहब ने किसी से बात नहीं की। ये हमारे ध्यान में मुश्किल से आता है। हम सोचते थे पेड़ के नीचे खड़े हो गए कबीर जी और बोलने लगे और सभी से बात करते थे। इनके हर एक भजन में, प्रत्येक भजन में कहत कबीर सुनो भाई साधो आता है। तो सिवाय साधु के कबीर साहब ने किसी से न दोहा कहा है न कोई बात कही। इसी तरह उपनिषद का ऋषि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। जब तक आप में जिज्ञासा सत्य को खोजने की पैदा नहीं हुई, कोई उपनिषद का ऋषि आपसे बात करने को राजी नहीं है। जीवन की बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जीता है जन्मों से। और जब जीव को लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, शंकराचार्य जी ने कहा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। मूढ़ कहा है। अब मूढ़ता में और मूर्खता में अंतर है। कालिदास जी उस शाखा को काट रहे हैं जिस पे खड़े हैं, जैसे वो जड़ से कटी शाखा वो गिरेंगे। वो मूर्खता है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन दूसरी बार जब दूसरी डगाल पे जाएंगे और इसी तरह काटेंगे तो फिर गिरेंगे, तो वो मूढ़ता है। तो शंकराचार्य जी कहते एक बार माँ के गर्भ में जाना और अनुभव लेने आना वो माफ है, क्योंकि वो प्रयोजन है स्वयं को जानने का, प्रकृति की, परमात्मा की ये प्रक्रिया से गुजरना, जिसमें हमें सुख मिलता है, अनुभव मिलता है, दुख मिलता है, और सुख दुख के पार आनंद के सागर में गोते लगाना फिर सीख जाते हैं। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। फिर से वही माँ के गर्भ में आना, वही मल मूत्र के साथ उसी में रहना और उसी नाड़ से जुड़े हुए खुराक मिलती है तो रोता है गर्भ में जीव, ये परमात्मा मुझे इससे बाहर निकालो, मैं बाहर आके तुम्हारे नाम लूंगा, तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। तो जैसे ही गर्भ से बाहर बच्चा आता है रोता है, पहली चीख से फिर संसार की सांस उसके अंदर आ गई और माया का आना जाना शुरू हो गया। और फिर वो भूल जाता है कि मैंने कॉल दिया था जो परमात्मा को कि मैं तुझे भूलूंगा नहीं, वो आसानी से भूल गया और फिर सभी तरह संसारी जितने सभी लगे हुए हैं उसी तरह लिप्त हो गया। तो किसी एपिसोड में बात करेंगे अज्ञान कैसे पैदा होता है। ज्ञान की बात तो सभी करते हैं, पर अज्ञान क्या है और कैसे पैदा होता है और कैसे हमें लिप्त करता है, उसकी बात हम अगले एपिसोड में जरूर करेंगे। और मेरे हिसाब से वही जड़ है जहां से हमें आगे जाना है। मैं बड़े ही विनम्रता से कहता हूँ, मैं कोई दावा नहीं करता हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ कि मुझे कुछ मिल गया है, पर जो कुछ भी प्रभु कृपा में प्रसाद मिला है वो बांटने के लिए मैं मजबूर भी हूँ, लालयित भी हूँ। तो कृपा करके उसे बड़े चाव से सुन रहे हैं, ऐसे सुनते रहे हैं। तो जो उपनिषद का ऋषि कहता है, कबीर कहता है, ऐसे ही हमारे भगवान श्री ने कहा है। आचार्य रजनीश निकल पड़े अपना थैल झोला लेके जबलपुर से पूरे देश में, बाद में विश्व में। क्या बोलते थे? मेरे प्रिय आत्मा। पूरे जीवन में उन्होंने सिवाय आत्मा के किसी के साथ बात की ही नहीं है। और प्रवचन के बाद क्या कहते थे? मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, इसीलिए अनुग्रहित हूं। धन्यवाद।
अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आत्मा ने आत्मा से, परमात्मा ने परमात्मा के सिवा किसी से बात की ही नहीं है। और अंत में शरीर छोड़ते समय भी हम सबके आशीर्वाद लेके गए। अब हमारा गुरु हमसे आशीर्वाद लेके गया, कितनी बड़ी बेहुदा बात लगती है। पर उन्होंने सिवाय परमात्मा के हमारे भीतर कुछ भी नहीं देखा है। क्योंकि हम एक लीला के अंतर्गत मिले हैं, तो हम सभी को मित्रों की तरह उन्होंने व्यवहार किया हमारे साथ। और खेल खेल में अपने को क्या नहीं दे गए। अगर आपको संसार से जुड़ना है तो प्रेम से जुड़िए, अगर स्वयं को मिलना है तो ध्यान से जुड़िए। इतनी सरल बात वो कह के गए हैं और इतना आनंद करवा के गए हैं। पर मैं विशेषता क्या मानता हूं भगवान श्री की, कि इस ज्ञान को सभी लोग प्राप्त करने को अधिकारी है, वो एलिजिबल है। हर आत्मा उसके लिए अधिकारी है। तो सभी लोग ज्ञान को इसी जन्म में प्राप्त होंगे ऐसा भी तो नहीं है। पर सभी लोग उत्सव तो मना ही सकते हैं। प्रत्येक जीव उत्सव तो मना ही सकता है, उसके लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये बात और है कि उत्सव मनाते मनाते ज्ञान की स्थिति आ जाती है। ज्ञान तो खेल खेल में मिलता है। आप ध्यान भर करते रहे और प्रेम से सबसे मिलते रहे, परमात्मा को तो आना ही है। वो तो आया हुआ है, हमने पर्दा गिरा दिया है। माया का पर्दा कैसे हम पे गिरता है और ये लीला कैसे चलती है, उसको हम विस्तार से, अगर आप लोगों की अनुमति रही तो हम जरूर चर्चा करेंगे। और यही प्रयोजन है कि 78 साल की उम्र में गर्दन से मुझे भगवान शिव ने उठाया है, दबोचा है गर्दन से कि चल उठ, मस्ता रहे हो 50 सालों से, चलो बात करो बांटो। तभी मैं राजस्थान से मैंने शिविर लेना शुरू किया है। अभी फरवरी में दूसरा शिविर भी होगा। और हीलिंग जो मुझे परमात्मा ने, भगवान श्री ने 1 to 1 दी है, उसका मैं प्रयोग करता हूँ और उससे ध्यान में गहराई बढ़ती है। ऐसा नहीं कि बीमारियां ठीक होती है, कि अपनी तकलीफें दूर होती है, वो तो होती ही है, लेकिन ध्यान में गहराई बढ़ती है, वो प्रयोजन था। और मुझसे कहा था कि ये मैंने तुम्हें सिखाया है 50 वर्षों तक निशुल्क सेवा देना। और उन्होंने सोचा कि 25 साल का है, 50-75 में तो ये राम नाम सत्य हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था, तो 50 की जगह 52 सालों से मैं ये हीलिंग दे रहा हूँ और कई लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इससे ध्यान में भी गहराई बढ़ती है और ध्यान में गहराई बढ़ने के बाद आपकी समझ भी बढ़ती है, विवेक भी बढ़ता है। और इसी संसार में जो परमात्मा अपने को छिपाए हुए है, उसके दर्शन होते हैं, केवल उसी के दर्शन होते हैं। तो आज मैं अपनी बात वो समापन करना चाहूंगा और आगे चल के जो भी वुडलैंड के साथ मेरा उनकी कृपा में सहवास रहा, एक ही फ्लैट के अंदर बगल के कमरे में, यहाँ तक कि मैं स्नान करते हुए भी गाता था, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत गाने की आदत है। इसी की वजह से अनूप जलोटा जी, सोनू निगम मेरे मित्र हैं। तो भगवान श्री लक्ष्मी से कहलवाते थे कि कबीर से कहो धीरे से गाए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये इतनी प्रॉक्सिमिटी, इतनी करीब, 4 ईंट की बीच में एक दीवार थी, उस तरफ खिड़की के पास उनकी कुर्सी थी जो हमारा मंदिर है। और वो उसका दर्शन करते करते 1000 दिन वहां उनकी कृपा में हम रहे। कम से कम 2000 बार तो पैर छुए और 2000 बार बोले कबीर, बस कबीर। तो मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है वो आवाज। और एक के बाद एक संस्मरण में शेयर करूंगा और आप लोग, मुझे मालूम है कि आप लाभान्वित न होंगे, केवल आप आनंदित हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आज की बात पूर्ण करता हूँ। सभी को मेरे प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। वित्त विचार स्वामी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ स्वामी जी, तो जब बोलना शुरू करते हैं तो कुछ बोलने जैसा बचता है नहीं वैसे। तो अभी अगर हमसे पूछा जाए कि स्वामी जी ने क्या क्या कहा, हम पूरा उपस्थित होके सुनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम अनुपस्थित थे। मतलब हमको समझ ही नहीं आया स्वामी जी ने क्या कहा। मतलब कुछ ऐसी बात है वो कि मतलब वो सीधी बात जा रही थी, मतलब बीच में से हम अ, गायब जैसे हो जाते हैं जब भी स्वामी जी से बात होती है। और हमारा स्वामी जी के साथ में जो ताल्लुक है वो ऐसा है कि जिस दिन पहली बार हमने स्वामी जी को फोन लगाया तो पहली बार में ही 2.25 घंटे तक बात करके और वो फोन गर्म हो गया या बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी जाके वो हम और ये स्वामी जी रख पाए फोन। तो स्वामी जी से तो हमारा ऐसा ऐसा सत्संग जो है पहले ही दिन से निरंतर निरंतर स्टार्ट है। और छोटे मोटे समय में जब स्वामी जी की हमको याद आती है तो हम फोन डायल भी नहीं कर पाते। हम कहते हैं भाई अब टाइम इतना कम है, कैसे पूरी बात होगी, पता नहीं क्या सत्संग स्टार्ट हो जाएगा। तो छोटे समय में तो हम स्वामी जी का नंबर भी डायल नहीं करते। जब कोई हमारे आगे का कोई प्रोग्राम नहीं होता तभी हम नंबर डायल करते हैं। और स्वामी जी से हमारी बहुत बहुत जो है बहुत गहरी बात और आशीर्वाद स्वामी जी का लगातार लोग मिल रहा है। और जो आपने अपनी सहजता से और प्यार से घोषणा की है, आप इसको बिल्कुल और ज्यादा सहज करके कीजिए। उसके आगे पीछे वो शब्द जो है ना जी, कि ये कोई ऐसा नहीं है वैसा नहीं, सीधा बताइए कि भाई ठीक है, मैं हो गया, इट्स इट्स ओके। तो उतनी सहजता में आना पड़ेगा। ये जो रजनीशी कंकड़ फेंकने वाले लोग हैं, उनकी घबराहट को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो ना वो तो फेंकेंगे ही, वो तो भगवान श्री रजनीश के ऊपर भी डली है। तो आप अपने होने की पूर्ण घोषणा बिल्कुल सहजतम ढंग से कीजिए। उसमें किसी को ठेस पहुंचे या उसका कोई राग पैदा हो जाए, विराग पैदा हो जाए, उनकी चिंता किए बगैर, ये हमारा आपसे थोड़ा क्या से कहते हैं, मतलब बस कह दिया हमने जो भी कुछ इसको कहिए। जहां तक सीरीज की बात है, तो वुडलैंड की पूरी सीरीज हम लोग बहुत अच्छे से प्यार से करेंगे। आनंदी जी से भी पहले बात होती रही, पर वो समय की कुछ चीजें ऐसी चली कि उस समय वो स्टार्ट नहीं हो पाया। तो अभी कुछ फिर से भगवान ने नए नई व्यवस्थाएं, नए रास्ते कुछ बनाए हैं। और ये जो रणनीति विजन है, ये भी उसी का एक हिस्सा है, नए रास्ते का। तो इस पर आपके पूरे के पूरे जो भी अनुभव है, जो भी संस्मरण है, उनको यहाँ संग्रहित किया जाएगा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उसको उपलब्ध भी रखा जाएगा। में ये बात। और ये स्वामी जी जो प्लेटफॉर्म है, इसमें केवल हम लोग किसी एक साइट कहना चाहिए उसको, जैसे फेसबुक एक साइट है, जगह है वो, यूट्यूब एक जगह है, या तमाम ऐसी जगह है सोशल मीडिया पे। तो हम लोग उस पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। हम लोग अपना ही जगह इस पे बना रहे हैं, रजनीशी.com के नाम से। तो रजनीशी.com पे ये अजबता और अमरता की फॉर्म में रहे, ऐसा हमारा इसमें कोशिश है। और सब लोगों को आपका जो अनुभव है उससे बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत जानने को मिलेगा। और शायद एक नया आयाम जो होगा, क्योंकि वुडलैंड अपार्टमेंट में रहने वाले भगवान श्री रजनीश के साथ जो भी हमारे सन्यासी मित्रगण थे, उसमें से केवल अब आप ही हैं जो उन संस्मरणों को रिकॉर्ड करके दुनिया के लिए रख सकते हैं। बाकी सब मित्र जो है, ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम आने से पहले, ये क्योंकि बड़ा सस्ता साधन अब लोगों के सामने हमारे सामने आ गया है, ये टेक्नोलॉजी की देन है। तो जिसकी वजह से हम लोग कर सकते हैं। माँ ऑस्ट्रेलिया में है, हम माउंट आबू में फिलहाल बैठे हुए हैं, आप अहमदाबाद में है, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर पा रहे हैं। तो कितना सहज हो गया। तो इस पूरी सुविधा का, जो विज्ञान की ये सुविधा है, इसका हम जम के उपयोग कर रहे हैं, जम के सदुपयोग कर रहे हैं। और सभी नव सन्यासियों को ये हम प्रेरणा देना चाहते हैं इस लाइन के साथ में, कि सभी अपने अपने अनुभव आके पूरे शेयर करें और उसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि उसमें पूरी आपकी जीवंतता के साथ बात आ जाए, जो आपके लेखों में उतनी जीवंतता में नहीं आ पाती, जितनी वीडियो में जीवंतता के साथ आती है और दूसरे में, सामने वाले में, सुनने समझने वाले में संप्रेषित होती है बात। तो वीडियो एक सबसे अच्छा माध्यम है, और सभी लोग इसको लगभग उपयोग करना भी सीख गए हैं। तो स्वामी जी, आप हमारे पीछे देख ही रहे हैं, भगवान श्री रजनी है, और साथ में हमारी गुरु माँ आनंद मधु है, और साथ में माँ योग लक्ष्मी है,
माँ योग लक्ष्मी के तो आपको बहुत निरंतर ही दर्शन गोल्डन अपार्टमेंट में होते थे, तो माँ योग लक्ष्मी से संबंधित आपके जो भी स्मृतियां हैं उनको हम लोग इसमें संग्रहित करेंगे। और इधर माँ रानी माँ धनशीला भी हैं, वो भी गोल्डन अपार्टमेंट में ही आपके सामने भगवान श्री रजनीश से मिलने आई थी। उनके पिता तो पहले से मिले हुए थे, लेकिन रानी माँ मतलब वुडलैंड में भी आई थी, हम ये बस कहना चाह रहे हैं। तो आपकी तो सब स्मृतियां, और माँ आनंद मधु के बारे में भी आपकी स्मृतियां हैं, क्योंकि आप तो गुजरात के होने के नाते, और वो शिविर ही वहीं से स्टार्ट हुआ, और तमाम संन्यास आपका जो है वो सब माँ के सामने ही घटित हुआ है। तो ये तीनों जो हस्तियां भगवान के साथ में मौजूद है, तो आपके श्रीमुख से ये और भी ये इनकी महक चारों तरफ फैली हुई। तो स्वामी जी आप जो बार बार ये कह रहे थे कि भाई आप लोग मतलब क्या आप तो शब्द भूल गए, हम चूंकि हमने पहले ही बताया हम सुन ही नहीं पा रहे थे, मतलब बात हो रही थी, लेकिन कुछ शायद हम याद कर पा रहे हैं। हमने कुछ कहा कि भाई आप लोग परमिशन देंगे, आज्ञा देंगे, वैसे इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग तो खुद इतने मतलब आतुर हैं, पत्नी बिछाए एक तरह से हम आपकी राह देखें, यही वास्तविकता है, ये हमारी है। तो ये जो रजनीशी मंच है, ये आप सब लोगों के लिए ही, कि भाई जिनकी बात उतनी उत्तेजना भरी नहीं है, जो दौड़ के माइक छीन के अपनी बात को कहने को लालायित हैं। आप लोग तो वो लोग हैं जो पीछे बैठे हुए हैं कि भाई ठीक है, कोई आएगा 4 बार कहेगा तो हम एक बार आ जाएंगे। और आज देखिए, आज भी आप लगभग 4 बार में यहाँ पाए हैं, वो तो खैर टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आपने प्रयास किया 4 बार, लेकिन फिर आप 5वीं बार में जाके आ पाए। तो हम आपके आपके जो है ना प्रार्थना निवेदन लगातार आपसे जारी रखेंगे, और आपकी पूरी बात अनकट, जिसको बोलते हैं अनकट स्टोरीज में हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड इसलिए करेंगे, उसको पब्लिश बाद में इसलिए करेंगे कि बीच में कभी कभी इंटरनेट के डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, तो वो सब बाकी लोगों को ना फेस करने पड़े, इसलिए उसको थोड़ा कट करेंगे। तो उतने हिस्से को केवल, बाकी बात कोई कट नहीं की जाए। बात चाहे चाहे जैसी भी हो, बिल्कुल उसके रॉ फॉर्म में असली उसकी चीज में उसको रखा जाएगा। और स्वामी जी बहुत आनंद है आपके साथ में, बहुत आपका धन्यवाद है। और स्वामी जी का एक और परिचय सभी उन लोगों के लिए बताना चाह रहे हैं जो भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे। भगवान श्री रजनीश ने एक शुरू किया था NSI, न्यो संन्यास इंटरनेशनल। तो स्वामी स्वामी कृष्ण कबीर जी उसमें भी बहुत सक्रिय भूमिका में थे। स्वामी जी जब आप थोड़ा बताएं तो हल्का सा उसका भी बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए आज के बाद। उसकी बाकी की वो गहरी और लंबी चौड़ी स्मृतियां बाद में करेंगे, और प्लीज आप अपनी बात कहिए। स्वागत है स्वामी जी। जी स्वामी जी, जी स्वामी। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका जो प्रयास है और उसके पीछे जो हेतु है वो आज जरा ज्यादा स्पष्टता से मुझे समझ में आया, और वो बहुत अच्छी बात है। पर आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि बात सुनते सुनते आप खो गए थे, तो उस पर ही मैंने उंगली उठाई थी। माँ ने भी देखा, वो बात मैं पहले कर दूं, क्योंकि वो आगे एपिसोड में वो मुझे बात बता नहीं थी। और अभी हाँ, अभी विच विचार स्वामी जब बोले ना कि मैं मौन हो जाता हूँ, उस पर मैं कुछ कहना चाहता था, तो लगता है कि इस बार के लिए नहीं, अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। श्रवण के ऊपर पूरा एपिसोड है, पूरा एपिसोड चलेगा, बहुत मजा आएगा। रजनी